Good morning student, this is 8th class chemistry book. Today we start chapter 2, material, metal and non-metal. First, what is material? Material means anything around us that is used to make a things. जो भी material हम लोग के आसपास है, suppose paper, iron, gold, जो भी किसी things को बनाने में use होता है वो क्या होता है? Metal. Sorry, material. But material are classified into two parts. मेटल एंड नॉन मेटल. मटेरियल को हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़. बिकॉज मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ को देख कर ही हम उसे यूज़ करते हैं. अगर हम लोग कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं तो हम लोग मेटल्स के करते हैं, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. अगर हम उनके पीछे के हैंडल्स देखें तो हम लोग नॉन मेटल की यूज़ करते हैं, बिकॉज नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ और नॉन मटेरियल उसको क्लासीफाई करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल में. First, metal and non-metal. There are large number of material of different shape, size and texture found in our surrounding. All of these things are metal. हमारे आसपास जितने भी मटेरियल से जो भी हम लोग देखते हैं डिफरेंट शेप, साइज और टेक्सचर्स में होते हैं, वो सब क्या है? मेटल. एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास आर कॉल्ड मेटल. जो भी स्पेस लेते, सपोज ये पेंसिल है तो पेंसिल को रखने में भी हमें स्पेस लगी, इसका भी कोई एक मास है, तो ये क्या है? मेटल. तो कोई भी थिंग्स इसको रखने के लिए हमें स्पेस लगी और उसका एक पर्टिकुलर मास आर कॉल्ड मेटल. मेटल इज मेड अप ऑफ आइदर प्योर सब्सटेंस लाइक एलिमेंट एंड कंपाउंड और मिक्सचर. या तो प्योर सब्सटेंस का बनेगा, सपोज जैसे कि एलिमेंट, या तो वो कंपाउंड से बनेगा और मिक्सचर से. एन एलिमेंट इज प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ एटम. एलिमेंट्स मीन्स क्या होंगे? जिसमें एक सिंगल टाइप ऑफ एटम यूज़ होंगे. सारे एक ही टाइप के एटम यूज़ होते हैं. सपोज आयरन, तो उसके अंदर सारे आयरन ही होंगे. Element are building blocks of all the material in the world. Iron, gold, hydrogen and oxygen are some example of elements. Element can be classified into metal and non-metal. Elements को two parts में classify किया है, metal और non-metal और metalloids में, based on their physical और chemical properties. तो metal को two parts में divide किया है, physical और chemical के according. physical के according हम लोग देखेंगे तो metal को solid, liquid और gas में हम convert करते हैं. solid means जिनका फिक्स्ड शेप, ठीक है. लिक्विड्स का शेप नहीं होगा बट इस मास का होगा. और गैस जैसे ऑक्सीजन और ये सब. केमिकल्स प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम देखें तो मेटल को टू पार्ट में डिवाइड किया है, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. प्योर में फिर टू पार्ट है, एलिमेंट और कंपाउंड. मिक्सचर में अगर देखें तो होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस. होमोजीनियस मिक्सचर में वन टाइप के कंपाउंड यूज़ होंगे और हिट्रोजीनियस में मोर देन टू टाइप्स के यूज़ होंगे. ठीक है. तो एलिमेंट्स को थ्री पार्ट में डिवाइड किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलेट्स. तो हमें इस चैप्टर में मेटल और नॉन मेटल को डिस्कस करना है. मेटल आर जनरली हार्ड एंड शाइनी इन अपेयरेंस, जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर. ये कैसी होगी? हार्ड होगी और शाइनी इन अपेयरेंस होगी. नॉन मेटल, तो नॉन मेटल आर जनरली नॉट सो हार्ड एंड डल इन अपेयरेंस, सपोज सल्फर, फॉस्फोरस और कार्बन. मेटलॉइड्स जो होंगे वो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो सम एलिमेंट शो प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज मेटलॉइड, जैसे एक्सोनीट, एंटीमनी, बिस्मुथ. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. हार्डनेस में क्या देंगे? तो मेटल की हार्डनेस देखेंगे कि वो मटेरियल जो वो हार्ड है या सॉफ्ट है. तो जनरली मेटल्स आर हार्ड. मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं. तो ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल आर हार्ड. टू ब्रेक कैन नॉट चेंज देयर शेप. उनको ब्रेक नहीं कर सकते, उनका शेप हम चेंज नहीं कर सकते. दे आर जनरली हार्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग. बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी मेटल आर widely used in construction of bridge, tall buildings and making railway tracks and manufacturing of most of the all items, जैसे vehicles such as car, truck, सबमरीन और रॉकेट. मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेकिंग मशीन्स etc. इन सब में किसका यूज़ होता है? मेटल्स का. वहीं एक्सेप्शन केस भी है. तो मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दे कैन बी कट विद नाइफ वेरी इजीली. हम लोग उसको नाइफ से भी कट कर सकते हैं, जैसे हम पनीर को कट करते हैं ऐसे हम इसको मटेरियल मेटल्स को भी कर सकते हैं, सोडियम और पोटेशियम को. तो सोडियम और पोटेशियम एक्सेप्शनल केस है. एक्सेप्शन कैसे मेटल्स के अंदर, बाकी सारी मेटल्स कैसी होगी? हार्ड होगी, सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के. नाउ नॉन मेटल का हम देखते हैं तो नॉन मेटल आर जनरली नॉट एज हार्ड एज मेटल. मेटल की तरह वो हार्ड नहीं होते. दे कैन बी ब्रेक वेरी इजीली, स्पेशली व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ वेट इज पुट ऑन देम. लार्ज अमाउंट अगर वेट हम उसके ऊपर रख देते हैं या उसको हम बीट करते तो ब्रेक हो जाती है. बट वहीं भी एक्सेप्शन केस है. डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल ओकेरिंग सब्सटेंस. डायमंड इज़ द नॉन मेटल बट इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस. हार्डेस्ट सबसे हार्ड जो होता है वो डायमंड ही होता है. दिस प्रॉपर्टी ऑफ डायमंड मेक इट यूजफुल इन वेरियस इंडस्ट्री एंड अदर देन इन डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री. ठीक है.
फिजिकल स्टेट को हम देखते हैं तो फिजिकल स्टेट में मेटल्स जो होती है रूम टेम्परेचर पे कैसी होगी, सॉलिड होगी। एक्सेप्शनल केस इसमें भी है मर्क्यूरी जो हम लोग उसमें थर्मोमीटर में देखते हैं हम रेड कलर का होता है, तो मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में होता है। वही नॉन मेटल को अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन मेटल तीनों ही फॉर्म में मिलती है, लिक्विड, गैस और सॉलिड में। ब्रोमीन जो होती है वो लिक्विड फॉर्म में मिलती है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में मिलती है, फॉस्फोरस और उनको देख लें हम आयोडीन को तो वो सॉलिड फॉर्म में मिलती है। लस्टर्स तो मेटल्स जो होती है वो लस्टर की प्रॉपर्टी शो करती है, शाइन करती है। गोल्ड सिल्वर को इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं ज्वेलरी में क्योंकि वो लस्टर की प्रॉपर्टी को शो करती है। नॉन मेटल्स जो कैसी होती है, डल इन अपीयरेंस। मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होती है वो डल होती है, केवल आयोडीन और ग्रेफाइट और इनको एक्सेप्शनल केसेज जो नहीं होती, बाकी सारी नॉन मेटल्स कैसी होंगी, डल होगी। ठीक है ना। Malleability is a property in which metal can be beaten into thin sheet. अगर हम लोग मेटल को बीट करते तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाती है। तो मेटल शो द प्रॉपर्टी ऑफ malleability एंड गोल्ड और सिल्वर हाईएस्ट malleability की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। हम लोग सिल्वर फॉइल देखी होगी आपने स्वीट्स को और इनके ऊपर जो शो डेकोरेशन में यूज़ किया जाता है वो सिल्वर फॉइल है। एल्यूमिनियम फॉइल का यूज़ भी हम लोग करते हैं फूड को रैप करने में, चॉकलेट को रैप करने में। तो ये मेटल्स जो होती है वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी को शो करती है, मीन्स जैसे जैसे हम इन्हें बीट करेंगे तो थिन शीट में कन्वर्ट होती जाएगी। मोस्ट मेटल कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, द प्रॉपर्टी विच अलो द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट और फॉइल इज कॉल्ड मेलेबिलिटी। मेटल लाइक गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम एंड कॉपर आर malleable. This make them very useful to us. For example, silver metal is beaten into very thin sheet that used in decorate Indian sweets. Aluminum foil widely used in packing of food, material, medicines or chocolates. These malleability properties help jewelry designers create design for gold and silver. However, zinc is exceptional that break into pieces on hammering. ऐसे सारी metals को हम लोग ब्रेक मतलब हैमरिंग करके कन्वर्ट कर सकते हैं, बट जिंक वहीं एक्सेप्शनल केस है क्योंकि जिंक को करने पर वो ब्रेक हो जाता है स्मॉल पीसेस में। ओके, नाउ नॉन मेटल आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होती है, जैसे मैंने हैमरिंग करने जाएंगे तो स्मॉल पीसेस में टूट जैसा, जैसे कोल आपने देखा होगा कोयला, उन्हें हम हैमरिंग करेंगे तो चूरा हो जाता है उसका। कैन नॉट बी बीटन इनटू टिन शीट और फॉइल, हैंस दे आर नॉन मेलेबल। The property of non-metal to break down into pieces or hammering is called brittleness. For example, sulfur, coal break into thin pieces of on beating. Now, ductility. Ductility is the property in which metal can be drawn into wire. इसमें हम metal को wire में convert कर सकते हैं। तो most metal can be drawn into stretch into thin wire and the properties allow the metal to be drawn into wire is called ductility. इसी process को क्या बोलेंगे, ductility। और highest ductility को property को कौन show करता है, gold. Gold and silver are most ductile, hence they are widely used in jewelry industries. The two metal can be drawn into such thin wire that they are also used in making of clothes such as gold work in sarees. साड़ीज़ में भी जो गोल्ड वर्क होता है, ये जो वर्क जिससे किया वो गोल्ड वायर से किया जाता है। अदर मटेरियल लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड टंगस्टन कैन इजीली ड्रॉ इनटू थिन वायर। इलेक्ट्रिकल केबल वायर यूजुअली हैव टू कॉपर मेटल, किसके बने होते हैं, कॉपर मेटल्स के होते हैं और प्लास्टिक की कवरिंग होती है। तो टंगस्टन इज वाइडली इन द फिलामेंट इन द इलेक्ट्रिक बल्ब। वही नॉन मेटल की अगर हम बात करेंगे तो नॉन मेटल डू नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एज द ब्रेक इनटू थिन पीसेस। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स वो अपने अंदर से कितना इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। तो मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड। ऑल नॉन मेटल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, थर्मल कंडक्टर में हीट, तो सारी मेटल्स जो होगी वो हीट की गुड कंडक्टर होगी। वहीं अगर नॉन मेटल की बात करते हैं तो नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होती है एक्सेप्ट डायमंड इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो मेटल्स जो होती है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर होने देती है। बट नॉन मेटल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है और ग्रेफाइट जो है वो नॉन मेटल है। सोनोरिटी की प्रॉपर्टी, तो सोनोरिटी की प्रॉपर्टी में क्या होगा, मेटल्स को हैमरिंग या बीट करने पर वो साउंड प्रोड्यूस करेगा, रिंगिंग साउंड। तो व्हेन मेटल आर बीटन इनटू हार्ड सब्सटेंस लाइक स्टिक तो प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा। सपोज हम लोग जब टेम्पल में जाते हैं तो हम बेल बजाते तो उसमें से रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो प्रॉपर्टी कौन सी है, सोनोरिटी की, और मेटल वो प्रॉपर्टी को शो करता है। बट नॉन मेटल को अगर हम लोग बीट करते तो उसमें से डल साउंड आता है। ठीक है, तो नॉन मेटल डज नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी। नाउ लेट्स ट्राई फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर आपको पहले ही मिल चुके थे राइट करने के लिए। ठीक है, नाउ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।